बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुरजनपुर। गांव के पीछे एक घना अंधेरा जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। कहते हैं उस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, किसी औरत के रोने की, किसी के कदमों की, और कभी किसी के फुसफुसाने की। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत का कत्ल हुआ था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से हर अमावस्या की रात वो औरत सफेद कपड़ों में जंगल में दिखाई देती थी। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अरुण अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढने जंगल चला गया। सूरज डूबने को था, लेकिन उसे बकरी नहीं मिली। हवा में अजीब सन्नाटा था, न पंछियों की आवाज न झिंगुरों की। तभी उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। अरुण, इधर आओ। वो चौंक गया। आवाज बहुत धीमी थी, पर पहचान में नहीं आई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, अरुण, मेरी मदद करो। वो डरते डरते उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे से एक औरत दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। अरुण ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और गुस्से से भरी। वो बोली, मुझे इस जंगल में दफनाया गया था। मेरे कातिलों ने मुझे जलाकर यहीं छोड़ा था। अब हर वो इंसान जो यहाँ आता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे मिट्टी उसे खींच रही हो। औरत हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो हवा में गूंज उठी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो अरुण की बकरी मिली, लेकिन अरुण नहीं। बस मिट्टी पर एक ताज़ा हाथ का निशान था और दूर पेड़ पर लटका था उसका लाल रुमाल। उस दिन के बाद कोई भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ नहीं गया। कहते हैं अब वहां दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक लड़के की, जो हमेशा कहते हैं, अरुण, इधर आओ।